आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो एक दिन का भी वीजा मिलता है अपने देश में, बस पाकिस्तान सुरक्षा दे दे। दान पेटी में जितना हम लोग डालेंगे ना उतना में वो रईस हो जाएगा। पाकिस्तान सोच रहा है कि इतना एरिया कब्जा कर। तालिबान वाला कहा साहब अमेरिका को मारने में, रूस को मारने में टाइम नहीं लगा, तुम कौन चाहिए रे। पाकिस्तान का कहना है कि देखो अमेरिका और रूस बाहर से आए थे सब, यहाँ हम दोनों आतंकवादी, हम दोनों एक दूसरे का तरीका जानते हैं। आज हमारे यहाँ अशांति का कारण क्या है? पाकिस्तान वहां जाके तार बाउंड्री देने लगा तो गोली चलाने लगा। पाकिस्तान का कहना है कि क्यों ना हम लोग अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा भारत से आके टच होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये वाला एरिया गंवा चुके हैं। ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ हरी सिंह। किसकी गलती की वजह से? हरी सिंह। ओकरा भूत चढ़लता स्विट्जरलैंड बना के अपन देश बनाएंगे। आज कुत्ता नहीं पूछता है। हाँ बताइए, कुल ही बवाल किसकी देन है? जब देख रहे हो हमारे बगल में जिन्ना जैसा सुअर है तो क्या करे? वो तो जिन्ना का फेवरेट था सुअर का सूप, तो खैर वो तो सुअर पीता है, उससे उसकी मर्जी, वो जो खाए, सुअर खाए या सुअर बैठ के घूमे, उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन जिस देश में पैदा हुआ उसी देश को तोड़ दे गया। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका पाकिस्तान का एरिया। हम लोग के टच में है अफगानिस्तान? नहीं, रियली वर्तमान समय में तो टच में नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि क्यों ना हम लोग, पाकिस्तान सोच रहा है कि इतना एरिया कब्जा कर ले, जैसे इतना कब्जा कर लेगा तो अफगानिस्तान ऐसे हो जाएगा। तो पाकिस्तान इसको भी सोच रहा है कब्जा करने के लिए। तो तालिबान वाला कहा साहब कि अमेरिका को मारने में, रूस को मारने में टाइम नहीं लगा, तुम कौन चाहिए रे। पाकिस्तान का कहना है कि देखो अमेरिका और रूस बाहर से आए थे सब, यहाँ हम दोनों आतंकवादी, हम दोनों एक दूसरे का तरीका जानते हैं। ये भी बात सही है। अफगानिस्तान वालों को लड़ना ही बहुत मुश्किल है, असंभव। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। जो यहाँ आता है वो बर्बाद होके जाता है। सिकंदर 3 साल लगा, नहीं लड़ पाया। सिकंदर की मम्मी ने सिकंदर को डांटा था कि तुम्हें एक जगह तुमसे कब्जा नहीं हो रहा है। तो ऐसा इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि उसने अफगानिस्तान की एक मिट्टी उठाया और उसको भिजवाया अपने घर में, और माता जिससे कहा कि इसको मोहल्ले में छिड़कवा देना। तो अफगानिस्तान की मिट्टी लेके उसने अपने मोहल्ले में छिड़काया सिकंदर की माता ने। तो उसके मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मटिया छिड़कने के बाद डेली लड़ाई होने लगा। अब इतिहासकारों ने ही लिखा है, उस समय कौन जानता है, जो लिखा है आदमी बता रहा है उसको। तो मतलब अफगानिस्तान वाले खाली मारे धाड़ जानते हैं सब, काली मारदार। अब देश गुलाम था ना तो अंग्रेजों को बड़ी मार मारे थे सब। जब देश गुलाम था तो अफगानिस्तान वाले अंग्रेज सबको पहाड़ पे ले जाते थे सब और ढुलका देते थे सब, मार के पहले हाथ गोड़ छटका दिया सब। ओ विक्टर विलियम चलो 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 ले जाकर पहाड़वा से ढुलका देता था सब। और नीचे उतरता था तो चोट लगा रहेगा तो तुरंत तो मरेगा नहीं उसको, तो फिर उसको उठा के घरे ले जाता था सब। अभी तक नहीं मरा, सुबह फिर ढुलकाया जाएगा इसको। इतना मार मारा सब ना कि हम लोग की आजादी से 100 साल पहले ही उसको आजाद कर दिए सब। कहा अफगानिस्तान आजाद, यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे भाई, ये पहाड़ वाड़ है, यहाँ पे इन सबको बड़ी मार मारता है सब। आजाद हुआ देश तो वहां पर अमेरिका, रूस ने आके कब्जा कर लिया। रूस ने आके क्या किया? कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान वाला कहा साहब रूस कब्जा कर लिया तो अमेरिका से मदद, अमेरिका कहा अफगानिस्तान वालों को हमसे हथियार लो, पैसा लो, मारो रूस को। 10 साल में 10 साल तक लड़ाई लड़ा सब और रूस को मार के भगा दिया सब। रूस भाग गया अफगानिस्तान से। और फिर अफगानिस्तान में आया ओसामा बिन लादेन, अमेरिका को मार दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। अब अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान वालों से हमारे साथ धोखा किए। तो कहा तुमने दुनिया में तो सबके साथ धोखा किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा यही किए हैं सर। दुनिया में अगर ब्रिटेन और अमेरिका नहीं रहता आज दुनिया में पूरी शांति रहती। ब्रिटेन नहीं रहता पाकिस्तान नहीं बनता, ब्रिटेन नहीं रहता अफगानिस्तान नहीं बनता, ब्रिटेन नहीं रहता बांग्लादेश नहीं बनता, ब्रिटेन नहीं रहता म्यांमार नहीं रहता। आज हमारे यहाँ अशांति का कारण क्या है? म्यांमार से रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्या घुस गए, पाकिस्तान से तो सब वही आए सब, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। आज कितना अच्छा वहां भी हम लोग का एगो सेंटर रहता, लाहौर में, कराची में। आज पढ़ा पाएंगे हम लोग लाहौर कराची में? मार देगा सब, उड़ जाएगा आदमी। तो सिकंदर इधर से आया तो अफगानिस्तान वाला खाली लड़ाई लड़ता है। आज वो लड़ाई लड़ रहा है सब, आज पाकिस्तान से लड़ रहा है सब। पाकिस्तान वाला कह रहा है सब कि अफगानिस्तान का ये एरिया मेरा है। तो पाकिस्तान वहां जाके तार बाउंड्री देने लगा तो गोली चलाने लगा। तो बाउंड्री दे, पाकिस्तान वाला भाग गया सब, मजदूर उधर वहां गया, भाग गया, कहा गोली चला रहा है सब। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? ड्राई फ्रूट। अफीम की खेती पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तीनों में होती है। लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया है। भारत और अफगानिस्तान, पहले ये अफगानिस्तान का हिस्सा था, अंग्रेजों ने इसे ड्यूरेंट लाइन खींच के अलग कर दिया। इसका राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। आप देखिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मिला,
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल का संसद भवन का निर्माण भारत ने कराया। यहाँ इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल भारत ने बनवाया। यहाँ सहतूत और सलमा डैम भारत ने बनवाया। यहाँ की सड़कें किसने बनवाया था? भारत ने। भारत चाहता है कि यहाँ आतंकवाद न रहे। यहाँ के लोग इंडिया से अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो ये काबुल मिल गया। किसी को दिक्कत? काबुल हम लोग का था। काबुल किसका था? हम लोग। पूरा अफगानिस्तान हम लोग का था। पूरा का पूरा अफगानिस्तान किसका था? हम लोग का था। हम लोग गंवाते चले गए। हम लोग क्या करते गए? गंवाते चले गए। यही दिक्कत हो गया। अब इस बड़े नक्शा में अगर हम देखेंगे कम इसको, तो आप देखेंगे यहाँ काबुल मिलेगा और ठीक इस साइड आके देखेंगे हेरात मिलेगा। हेरात, हेरात मिल गया। उस साइड में क्या मिलेगा? हेरात मिल गया। हेरात अफगानिस्तान का बड़ा व्यापारी केंद्र है हेरात, क्योंकि यहाँ से ईरान में व्यापार हो जाता है, तुर्कमेनिस्तान और इधर जाने का रास्ता हो जाता है। तो हेरात एक व्यापारी केंद्र है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और इसके नीचे एकदम बढ़ेगा तो कंधार मिलेगा। क्या मिलेगा? कंधार मिला। कंधार, कंधार अफगानिस्तान के तालिबान जो था ना, तालिबान ने अपनी राजधानी कंधार को बनाया था। किसे बनाया था? कंधार। भारत से एक हवाई जहाज हाईजैक करके कहाँ ले गए थे सब? कंधार। वो जहाज नेपाल से आ रहा था दिल्ली के लिए, तो आतंकवादियों ने इसे हाईजैक करके कहा से कि लाहौर ले चलो। तो कहा पायलट ने कि भैया इतना फ्यूल थोड़े भरा होता है, जहाँ जाना रहता है वहीं भर का फ्यूल रहता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है, हम अमृतसर उतर सकते हैं। तो अमृतसर उतरा जहाज, तो पायलट बोल रहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। तो जो एयरपोर्ट वाला था ना, ऐसा था, उसको लगा कि बात तो सही बोल रहा है, फ्यूल है नहीं तो उड़ेगा कैसे? अरे भाई उसके कनपट्टी पे बंदूक रखा है और क्या बोलेगा? सुनो ना, फ्यूल है, झूठ बोल रहे हैं, अमृतसर में उतार दिए हैं। समझ में? ऐसे बोलेगा क्या? तो 3 घंटा तक वहीं उतरा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लेके चले गए दुबई, और दुबई से लेके चले गए कंधार। तो यहाँ हाईजैक करके जहाज रख लिया था सर। यह तालिबान का बहुत बड़ा गढ़ है। हालांकि आप शास्त्रों में देखेंगे तो हमारे यहाँ गांधारी जो थी, गांधारी का शहर था गांधार। क्या नाम था? गांधार। तो हमारा इसका नाम अभी क्या हो गया? कंधार। क्या हो गया? कंधार। आजा कि ये जनपद कौन था? गांधार जनपद था। कौन था? गांधार। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब। बगल में मिलेगा करतारपुर साहिब। और पाकिस्तान को तो इज्जत से ये दोनों शहर हम लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि जब तुम गुरु नानक देव को मानते ही नहीं हो, रेस्पेक्टे नहीं करते हो, तो शहर हम लोग को दे देना चाहिए। और नहीं तो सीधे, लेकिन अब क्या कीजिएगा, पाकिस्तान देना नहीं चाहता है। न ननकाना साहिब देना चाहता है और ना ही करतारपुर साहिब, क्योंकि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब दोनों बड़े गुरुद्वारे हैं और बड़े गुरुद्वारे में गरीबों के लिए लंगर खिलाया जाता है। तो पाकिस्तान कहना है कि अगर 2 लंगर भारत में दे देंगे तो खाएंगे कौन चीज़? कौन चीज़ खाएंगे हम? भीख मंगा सब तो खैबे करेगा ना यहाँ पे। और वहाँ पर अपना गुरु नानक देव का वो जन्म स्थान है और वहाँ अंतिम समय बिताए थे करतारपुर साहिब में। तो आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो 1 दिन का भी वीज़ा मिलता है करतारपुर जाने के लिए। 1 दिन का, सुबह में जाएंगे, वीज़ा सारा चीज़ चेकअप वेकअप हो जाएगा, बॉर्डर के उस पार छोड़ देगा। और वहाँ से फिर वहाँ की लोकल पकड़ लीजिए, ऑटो टोटो जो भी मिले, और करतारपुर में दर्शन कर लीजिए। वो एरिया है करतारपुर का, दर्शन करने का, शाम में लौट आइए। 1 दिन का देख के चले। नहीं, वहाँ गोली वोली नहीं चलाता है। बेवकूफ़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत बेवकूफ़ है। अपने देश में बस पाकिस्तान सुरक्षा दे दे। क्या दे दे? सुरक्षा। और जितना मंदिर है ना, उस मंदिर पे 10-10 रुपया भी अगर लगाएगा तो भारत से लोग इतना घूमने जाएंगे कि पैसे चंदे देते देते दान पेटी में जितना हम लोग डालेंगे ना, उतना में वो रईस हो जाएगा। खाली दान पेटी में अगर भारत का आदमी 10 एगो कुंभ टाइप का लगा दे, और दान पेटी में हम लोग जितना दान के आएंगे ना, उतना में वो रईस हो जाएगा। लेकिन उसे नफरत है देवी देवताओं से भी, उसे नफरत है हम लोगों से भी, और हम लोगों को चिंता है ये कहाँ फटेंगे सब चलते फिरते बारूद, कोई दिक्कत इन सब का तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो 5-5 को बियाह कैले है, एगो फटियो जाएगा, मरियो जाएगा तो क्या दिक्कत है? 4-5 को स्टेपनी में रहबे करता है से यहाँ, तो उस सबको पता नहीं चलता है, गिनती नहीं समझ में आता है कौन क्या है यहाँ। हम लोग का तो भैया एक परिवार है, 7 जन्म का साथ है, सबको लेके चलना है, शांति से रहने वाले लोग हैं। पढ़ो लिखो, नौकरी लो, फिर समाज का दायित्व। इन सोचन को क्या करना है? बड़े हो जाओ, जाके फट जाओ। चलते फिरते क्या आ जाता है? फट जाता है। पाकिस्तान में ये बड़ा कारण है ना कि एक व्यक्ति है, उसने 4 पत्नियां रखी हैं, और 4 पत्नी से एगो से अगर 4-4 लड़का है तो 16 गो लड़का हो गया। अगर आप एवरेज भी जोड़ेंगे, एक पत्नी से 4 तो 4 चौको 16,
एक आदमी 24 घंटा में 16 गो लड़का संभाल तो पाएगा नहीं, और पे से 4 गो पत्नी। एगो कहेगी मेरे लिए समोसा ले आइएगा, तो एगो कहेगी जलेबी लाइएगा, एगो कहेगी हमको कुछ बाहर घूमना है, और कमाई के नाम पे कुछ नहीं, पागल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना छोड़ देता है। जब आप ध्यान देना छोड़ देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, और यही बच्चे बिगड़ेंगे तो इन्हें आतंकवादी लेके चले आएंगे, कहेंगे चलो अब्बू को छोड़ो, हम ही तुमको फाड़ देते हैं, चलो फटो, बम लगाओ, फटो, ले आके फाड़ दिया। यहाँ कहीं पे दिक्कत हो जाता है ना। यहाँ इंसान को भारत में 2 बच्चों को अच्छे से पालो तो इतनी महंगाई आ गई है कि परवरिश में हालत ख़राब हो जाता है। किसको पढ़ाएं, बेटा पढ़ाएं बेटी। यहाँ तो कई बार पढ़ाई इतनी महंगी हो जाती है कि डिसाइड करना होता है कि बड़का को पहले पढ़ाएं कि छोटका को। तो ऐसे तो इंडिया में होता है। अब पता नहीं कैसे 16-17 को पाल लेता है। वो नहीं, शेर को पालने में मेहनत लगता है, सुअर कहीं पसा जाता है सब। मार उसके लिए ना, शेर के लिए है कि घर रहेगा, सिंहासन रहेगा, वो कहीं लज रहा